बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने सेक्सटॉर्शन गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग में एक दरोगा की भी मिलीभगत का एसएसपी ने खुलासा किया है। एसएसपी के आदेश पर पीड़ित की तहरीर के आधार पर रामघाट में दरोगा समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। रामघाट थाना क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में नितेश नाम का लड़का कंपाउंडर का काम सीख रहा है। वह आए दिन उसी हॉस्पिटल के पास में एक दूसरा हॉस्पिटल है, केके हॉस्पिटल, वहाँ पर उसका आना जाना लगा रहता था अस्पताल के काम के सिलसिले में। वहाँ पर उसकी 2 लड़कियों से मुलाकात होती है, जान पहचान बढ़ती है। 3 तारीख की रात करीब 10 बजे एक लड़की का नितेश के फ़ोन पर फ़ोन आता है और वह कहती है कि मेरे कमरे में आज कोई नहीं है, घर पर कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे कमरे पे आ जाओ। नितेश उस लड़की की बातों में आ जाता है और वह उससे मिलने के लिए उसके कमरे पर पहुंच जाता है। जैसे ही नितेश कमरे पर पहुंचता है, पीछे से एक लड़की और आती है और कई पुरुष आते हैं और उसको उस लड़की के साथ कमरे में बंद कर देते हैं। अब नितेश और लड़की कमरे में बंद हैं, बाकी गैंग के लोग बाहर हैं। खोला जाता है उस कमरे को और नितेश अपनी जान की दुहाई मांगता है कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन गैंग के लोग उसको छोड़ते नहीं हैं और उससे उगाही की बात करने लग जाते हैं। करीब 1.5 लाख रुपए की उगाही का सौदा तय होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद फिर से उस लड़के को बुलाया जाता है, लड़के के पिता को बुलाया जाता है और साथ में एक दरोगा को बुलाया जाता है। दरोगा का नाम है पप्पू सिंह। पप्पू सिंह उसको पूरी घटना के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे भाई तुमने किया है, इसको मामले को निपटाओ, यही निपटाओ और ऐसे ऐसे करो। तो ये तमाम चीज़ें निपटने में आती हैं। तो इसको लेकर के लड़के का जो पिता है उसको शक होता है कि तहरीर कहाँ है। तो दरोगा कहता है तहरीर थाने में है, लेकिन चूँकि लड़के के पिता को शंका हो जाती है तो वो सीधे थाने पहुँचता है। थाने में पता चलता है कि कोई तहरीर नहीं है। इसकी शिकायत फिर वो सीधे एसएसपी से करता है। एसएसपी श्लोक कुमार इसकी जांच कराते हैं, निष्पक्ष जांच की जाती है और जांच में दूध और पानी का पानी निकल आता है। पुलिस ने इस मामले में दरोगा समेत 5 लोगों पर एफआईआर की है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर एसएसपी श्लोक कुमार जो बुलंदशहर के एसएसपी हैं, उन्होंने एक बड़े सेक्सटॉर्शन गैंग का खुलासा किया है, जिसमें खाकी की मिलीभगत भी सामने आई है। ये थाना रामघाट क्षेत्र में एक युवक जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य करता था, वहाँ पर उसका 1-2 महिलाओं से भी संपर्क हुआ जो कि उस हॉस्पिटल में कार्य कर रही थी। और उसमें से एक लेडी के द्वारा इसको फ़ोन करके बुलाया गया कि तुम्हें आओ, एक लड़की से मिलवाते हैं। जिस पर ये वहाँ गया और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में वो लड़की भी मौजूद थी और बाद में इनके साथ अपने अन्य साथियों को इस महिला ने बुला लिया और ये आरोप लगाया कि उस लड़के के द्वारा जो कमरे में लड़की थी उसके साथ रेप की घटना कारित की गई है और लड़की ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। और फिर उसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की। कहा ये पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया जाएगा और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। और इसकी सूचना थाने पर भी एप्लीकेशन दे दी जा रही है। इसके बाद इस सूचना पर थाना रामघाट से एक सब इंस्पेक्टर भी बुलाए गए और वहाँ पर आपस में बातचीत हुई। तो सब इंस्पेक्टर ने भी कहा कि मामले को ख़त्म कर लो, नहीं तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। परंतु जांच से यह पाया गया कि थाने पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था और उस पीड़ित लड़के के द्वारा इस पर एक तहरीर थाना रामघाट पर दी गई, जिस पर समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और उस एफआईआर में उक्त उप निरीक्षक भी नामजद हैं, जिनको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है और विवेचना की जा रही है। इसमें प्राप्त तथ्यों के आधार पर अन्य अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।